हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की गणिता प्रकाश बुक का चैप्टर 1 चल रहा है और आज हम कवर करेंगे पेज नंबर 11 से 16 तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 11 पे आपका टॉपिक दे रखा है क्यूबिक नंबर्स। तो ये टॉपिक है क्यूबिक नंबर्स। इससे पहले स्क्वायर नंबर्स था जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्यूबिक नंबर्स। क्यूबिक नंबर जो हमारा टॉपिक है वो हम रिलेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर क्यूब से। तो यहाँ पे सामने आपका एक क्यूब दिया हुआ है जो एक सॉलिड है, ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसको हम क्यूब बोलते हैं। तो ये क्यूबिक नंबर्स हम क्यूब से रिलेट कर सकते हैं। तो हम ये पहले ये देख लेते हैं कि क्यूब होता क्या है। क्यूब एक ऐसी सॉलिड फिगर है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, इसमें सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। जैसे आपकी ये वाली साइड हो गई, ये वाली साइड, ये वाली साइड, जितनी भी इसमें साइड है ना ये सारी इक्वल हैं, मतलब सेम लेंथ की हैं। ठीक है। और जो ये साइड्स है वो आपस में मिलती हैं, वो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे मिलती हैं वो। जैसे कि अगर एक ये वाला हमारा साइड है, एक ये साइड लो और एक ये वाली साइड लो, तो ये दो साइड है। ये दो साइड जो हम मिल रही हैं, ये वाला पॉइंट ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे हर साइड आपस में जो मिलती है वो 90 डिग्री है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपस में जो सारी साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ये एक क्यूब हो गया। ठीक है। तो हमने एक ज्योमेट्रिकल फिगर क्यूब है उसके बारे में पढ़ लिया। इसी को हम रिलेट करेंगे क्यूबिक नंबर से। देखिए कैसे करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है आगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक ऐसा क्यूब है। देखिए ये एक क्यूब हो गया, एक क्यूब है, ये इसको इस तरह से रखा हुआ है तो ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो एक क्यूब है, इस मान के चल रहे हैं कि जो एक साइड है वो 1 सेंटीमीटर की है। मतलब कि जैसे अगर ये क्यूब की बात कर रही हूं मैं, तो ये वाली साइड अगर मैं एक साइड, तो इसको अगर आप नापेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं इसको। ठीक है। ये भी 1 सेंटीमीटर की हो गई, मतलब सारी साइड्स इक्वल है तो सारी 1 सेंटीमीटर की हो गई। ये भी 1 सेंटीमीटर की हो गई है ना। जितनी भी साइड है इसमें वो सारी 1 सेंटीमीटर की है। अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक अ क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब हमें ये छोटा सा जो क्यूब है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, उनको मिला मिला के हमें एक ऐसा क्यूब बनाना है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर हो। तो एक राइट साइड में जो आपको दिख रहा है ये बड़ा क्यूब, ये एक ऐसा क्यूब है जिसकी साइड जो है 2 सेंटीमीटर है। कैसे कि अगर आपकी ये एक क्यूब है छोटा सा, अगर ये आगे वाला मैं लू इसमें, ये वाला एक क्यूब है ना, ये इतना एक क्यूब है। और ये आगे इसके बराबर में जो है ये दूसरा क्यूब इसी के साथ जोड़ दिया, तो आप बताइए ये 1 सेंटीमीटर है ना। और ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये पूरा जो क्यूब हो गया इसकी साइड कितनी हो गई, 1 + 1, ये 2 सेंटीमीटर की साइड साइड हो गई। तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। पीछे की साइड ले लो, अगर ये वाली लूं तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। ये ऐसे नीचे की साइड ले लूं तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। क्योंकि हमने इनको, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गई है ना, ये सारी साइड्स 2 सेंटीमीटर हो गई। क्योंकि ये एक ऐसा क्यूब हमने बनाया है जो 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स को जोड़ जोड़ के बनाया है। और सामने की तरफ या पीछे आगे कहीं भी देख लीजिए, ऊपर नीचे दो आपको हर जगह, जैसे सामने आपको चार दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो चार क्यों जोड़ने पड़ गए हमें, क्योंकि हमें जो साइड चाहिए थी वो 2 सेंटीमीटर की चाहिए थी। तभी तो ये 2 सेंटीमीटर की हुई, ये भी 2 की हुई, ये भी 2 की हुई और ये भी 2 की हुई। तो इस तरह से इसको जोड़ के हमने बना लिया। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें कितने क्यूब्स चाहिए ऐसे छोटे वाले, जिससे कि हमारा ये वाला क्यूब फॉर्म हो जाए जो, जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर हो। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि ऐसे छोटे वाले कितने क्यूब्स मैं ज्वाइन करूं जिससे एक मेरा ऐसा बड़ा क्यूब बन जाए जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर हो। मतलब इनकी साइड अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसकी साइड जो ये वाली है ये 2 सेंटीमीटर हो। तो ये छोटे वाले हमें कितने क्यूब ऐसे ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, ग्राफिकली देख लेते हैं। देखिए अब हम मैं ज्वाइन कर रही हूँ जो छोटे छोटे क्यूब्स है ना मेरे पास 1 सेंटीमीटर के, उनको ज्वाइन कर करके मैं एक ऐसा क्यूब बना रही हूँ जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर होगी। तो आप देखिए मैं कैसे बना रही हूँ इसको। ये क्वेश्चन का आंसर इसी से मिलेगा आपको। तो हमने देखिए क्यूब लेना शुरू कर दिया, छोटे छोटे ज्वाइन करने शुरू कर दिए। तो मैंने एक क्यूब लिया यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये बराबर में इसके दूसरा रखा। फिर जो ये पहले वाला लिया था इसके ऊपर इसके नीचे एक रखा, और जब ये वाला इसके बराबर में एक रखा। तो ये मैंने यहाँ पर कितने क्यूब ज्वाइन करे, देखिए मैंने चार को क्यूब ज्वाइन करे। एक बार और देखते हैं। सबसे पहला एक क्यूब, इसके बराबर में दूसरा रखा, ये जो पहला लिया था उसके नीचे रखा दूसरा, और उसके फिर लेफ्ट में रखा। तो ये चार क्यूब हो गए, हमने ये चार क्यूब ज्वाइन करके ये बना लिया क्यूब। अब लेकिन हमें पीछे की साइड भी तो 2 सेंटीमीटर चाहिए। अब हमारा ये देखिए आगे की साइड, तो यहाँ पर ये तो 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये तो 2 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन अगर मैं पीछे का देखूं, ये तो 1 सेंटीमीटर ही रहा ना, ये तो 1 ही रहा। इसका मतलब इस
एक और इसके पीछे आएगा तभी वो पीछे का भी 2 सेंटीमीटर बन के आएगा, और फाइनली वो एक क्यूब बन के आएगा जिसमें ऑल साइड्स बराबर होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी ये एक लेयर बनी है अभी, ये वाले 2x2 की क्यूब की, जो जिस क्यूब में जो ईस्ट साइड होगी 2 सेंटीमीटर की। तो इसकी अभी हमारी आगे वाली एक लेयर बनी है। अब ये पीछे वाली लेयर भी तो जुड़ेगी, जब भी तो ये पूरा क्यूब बनेगा, है ना। तो इसका मतलब ऐसे ही हमें, जो हमने एक लेयर, ये अब हमारी एक लेयर बन गई। ठीक है, अब ऐसे ही हमें एक और लेयर इसके पीछे लगानी पड़ेगी, तभी हमारा एक क्यूब बन के आएगा जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अब हमारा एक लेयर देख लिया हमने, इसको एक लेयर की फॉर्म में, इनको अब मैं ज्वाइन तो करके आपको दिखा दिया। अब इसको रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा कुछ, ये एक लेयर हमारी फॉर्म हो गई 4 क्यूब से। ठीक है, अब हमें इसके पीछे भी एक लेयर चाहिए उसको, तभी तो वो क्यूब बन पाएगा, तो एक लेयर और ले ली हमने। अब इन दोनों लेयर को हम आगे पीछे जोड़ देंगे, तभी वो हमारा एक क्यूब बन के आएगा जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर होगी। तो इसको कैसे जोड़ेंगे देखिए, हमारा ये चार हमने छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब लिए थे, तो हमारी ये एक लेयर बन गई थी। ऐसे ही चार और लिए हमने, तो दूसरी लेयर बन गई। इन चारों लेयर को जब मैं जोड़ दूंगी आगे पीछे, तो हमारा ये फाइनली क्यूब बन के आएगा जिसकी जो है हर साइड 2 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर थी हमारी, है ना। इसमें दूसरे लेयर में 2 सेंटीमीटर थी, लेकिन पीछे वाली जो है वो 1 1 सेंटीमीटर की थी। तो इन दोनों को भी तो आगे पीछे जोड़ना पड़ेगा, तभी वो पीछे वाली जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास अब ये पूछ रहा है, अब आप टोटल खुद काउंट कर लो हमने कितने क्यूब्स लिए 1 1 सेंटीमीटर वाले, जिससे हमारा एक ऐसा क्यूब बन गया है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर हो। तो आप इसको काउंट कर लो, हमने एक ये लिया, 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 1 सेंटीमीटर के क्यूब से हमारे ये वाला एक क्यूब बना जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या बोलेंगे अब आंसर इसका क्या आएगा, कि एक लेयर के लिए तो आपको कितने यूज, ये एक लेयर है, इसको हम लेयर 1 बोलेंगे, और ये हम लेयर 2 बोलेंगे। तो हमारी टोटल कितनी लेयर यूज हुई, 2 लेयर्स यूज हुई। तो एक लेयर के लिए हमने 4 क्यूब्स यूज करे, ऐसे ही हमें 2 लेयर चाहिए, 2 लेयर के लिए कितना यूज करोगे, आप यहाँ यूनिटरी मेथड लगा लो, 2 × 4, कितने आप क्यूब्स यूज करोगे 2 लेयर फॉर्म करने के लिए, 8 क्यूब्स। दैट मीन्स इसका आंसर है 8 क्यूब्स। तो ये पूछ रहा है ना, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर, सो वी रिक्वायर 8 क्यूब्स टू मेक अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। अगर हम छोटे छोटे क्यूब से बना रहे हैं क्यूब, और उन क्यूब की जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर, तो ऐसे हमारे हमें 1 सेंटीमीटर के 8 क्यूब ज्वाइन करने पड़ेंगे आपस में, तभी हमारा एक ऐसा क्यूब बन के आएगा जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर हो। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही अब ये 3 वाला देख लीजिए, 3 वाले में क्या होगा, अब हमें एक ऐसा क्यूब बनाना है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर हो, चारों तरफ से, हर साइड से वो 3 सेंटीमीटर हो। तो उसको भी बनाते हैं, पहले हम उसकी एक लेयर बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें हमने जो है कितने जोड़े हैं, देखिए इसमें हमने 9 क्यूब जोड़े हैं। 9 क्यूब जोड़ोगे तभी तो ये जो साइड आएगी वो क्या है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, वन, तो तभी तो वो जो साइड आएगी वो 3 सेंटीमीटर आएगी। तो इसका मतलब आपको 9 क्यूब जोड़ने पड़ेंगे। तो हमारी ये एक लेयर बन के तैयार होगी। अब एक, ये तो एक ही लेयर बनी है ना, इसका पीछे वाली जो साइड है वो तो 1 सेंटीमीटर ही है, उसको भी हमें 3 सेंटीमीटर करनी है। इसका मतलब हमें ऐसे 3 लेयर बनानी पड़ेगी। एक लेयर तो ये बन गई, दिस इज लेयर 1। अब ऐसे ही हमें दूसरी लेयर बनानी पड़ेगी, ऐसे ही, तो ये लेयर कितनी हो गई, 2 लेयर। अब तीसरी लेयर हमारी, तो इसका मतलब हमारी लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3, ये 3 लेयर जब आगे पीछे, सबसे आगे इसको जोड़ना, उसके पीछे ये वाली, उसके पीछे ये वाली, तो ये तीनों जब जोड़ोगे तो फाइनली हमारा एक क्यूब बन के आएगा जिसकी साइड जो होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। अब देख लीजिए यहाँ पर इसकी साइड कितनी है, ये 1 1 और 1, ये टोटल कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। पीछे से भी आप काउंट कर लीजिए, 3 लेयर हमने जोड़ी है, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो टोटल कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। अब कोई भी साइड देख लीजिए इस क्यूब की, हर साइड 3 सेंटीमीटर की होगी। तो आप देखिए, अब आप इसमें खुद ही बताइए कितनी क्यूब्स आपने यूज करे, या तो इसको मैनुअली काउंट कर लीजिए या फिर यूनिटरी मेथड लगा लो। जैसे एक लेयर में हमें कितने क्यूब्स यूज करने पड़े बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरी में भी 9 है ना, तीसरी में भी 9, तो आप मैनुअली इसको काउंट कर लो, चाहे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो टोटल हमें कितने क्यूब यूज करने पड़े, टोटल क्यूब इस वाले क्यूब क्यूब को बनाने के लिए हमें 27 छोटे छोटे क्यूब्स आपस में ज्वाइन करने पड़े, 1 सेंटीमीटर ईच वाले, जिससे हमारा एक क्यूब बन के आया जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो आप इसको ऐसे मैनुअली भी काउंट कर सकते हो या यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, कि एक लेयर बनाने के लिए हमें कितने क्यूब्स की जरूरत पड़ी थी, 9 क्यूब्स की, है ना। तो ऐसे ही हमें कितनी लेयर की जरूरत पड़ेगी, एक के पीछे एक लगाने की, 3 क्यूब्स की।
तो इसका मतलब 9 × 3 यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो। 9 × 3 क्यूब्स जरूरत पड़ेगी, दैट मीन्स 27 क्यूब्स चाहिए होंगे हमें एक क्यूब बनाने की जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर हो। ओके, अब हमें ये तो समझ में आ गया। अब इस चीज को, ये हमने क्यूब का समझ लिया, इस चीज को हम क्यूबिक नंबर से कैसे रिलेट करेंगे अब ये समझते हैं हम। हमने अभी हम दो क्यूब बना के यहाँ पर देख लिए। पहला क्यूब जो था उस 3 क्यूब बनाए हमने बेसिकली। पहला क्यूब में जो साइड थी 1 सेंटीमीटर की, उन्हीं जब हमने वो 8 क्यूब जोड़े तो हमारा एक क्यूब बन के आया जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है। ऐसे ही हमने 27 क्यूब जब जोड़े उसकी, तो हमें एक ऐसा क्यूब निकल के आया जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर होगी। तो आप देखिए, आपने देखा तो पहले वाला जो था उसमें एक ही क्यूब था। दूसरे वाले में कितने क्यूब जोड़े थे हमने? 8 क्यूब जोड़े थे। तीसरे वाले में हमने 27 क्यूब जोड़े थे। तो यही वाली जो सीरीज है आपकी 1 8 27, इन्हीं को हम परफेक्ट क्यूब नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1 दीज आर परफेक्ट क्यूब्स। ये हमने क्यूब से रिलेट करके देख लिया। एक और तरीका है इसको समझने का, क्या है कि अगर आप एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो और जो नंबर आए वो क्यूब नंबर्स होते हैं। जैसे 2 × 2 × 2 अगर मैं करती हूँ तो 8 आता है, तो 8 इज अ क्यूब नंबर। 3 × 3 × 3 मैंने एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करा, 27 आया, तो 27 मेरा एक क्यूब नंबर है। अब देखिए ये आगे क्या पूछ रहा है, क्या 9 एक क्यूब नंबर है? नो, 9 इज नॉट अ क्यूब नंबर, क्योंकि ऐसा कोई भी एक नंबर नहीं है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं मैं और 9 आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब 9 एक क्यूब नंबर नहीं है। अच्छा, आगे के भी देख लीजिए क्यूब नंबर। 8 के बाद इन्होंने बोला कि 9 क्यूब नंबर नहीं है। 9 के बाद चेक करते हैं, 27 तक इन्होंने चेक करके बताया, 10 11 12 13 14 26 तक कोई भी क्यूब नंबर नहीं है। 8 के बाद सीधे जो आता है क्यूब नंबर वो आता है 27। ठीक है, अब हम ये भी बात करेंगे कि कैसे आपको जानना है कि वो क्यूब नंबर है या नहीं है। कोई भी नंबर क्यूब नंबर है या नहीं है उसको जानने का तरीका हम आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ क्यूब्स? अब ये वही वाली चीज देखिए, 4 क्यूब्स हमारा जो हमारा, अब हमें एक ऐसा क्यूब बनाना है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर हो। अब आप खुद बताइए कि इसमें क्या होगा, कितने क्यूब्स यूज होंगे? सबसे पहले आगे वाली लेयर में अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमें क्यूब्स यूज करने पड़ेंगे, तभी तो ये जो इसकी साइड होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। तो 16 क्यूब्स हमने, एक लेयर के लिए हमने 16 क्यूब्स यूज करे। तो ऐसे ही हमारे पीछे कितनी लेयर्स चाहिए? देखिए हमें 1 2 3 4 लेयर्स चाहिए इसको पीछे रखने के लिए, तभी तो ये 4 सेंटीमीटर की होगी पीछे वाली चीज भी। तो इसका मतलब 4 लेयर्स के लिए हमें 16 × 4 कितने क्यूब्स यूज करने पड़ेंगे 1 1 सेंटीमीटर के लिए? 64 क्यूब्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यही दे रखा है कि 4 × 4 × 4 इन्होंने कर दिया और 64 आ गया। इसको इन्होंने तोड़ के कैसे दिया हुआ है कि आपका जो एक लेयर है उसमें कितने क्यूब्स हैं? 4 × 4 क्यूब। जैसे एक लेयर था ना, यहाँ पे कितने रोज थी, कॉलम्स कितने थे? 1 2 3 4, और रोज भी कितनी थी? 1 2 3 4। तो एक लेयर में आपके कितने क्यूब्स हो गए? 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन्होंने ये ऐसे दिखा रखा है। और ऐसे ही हमें कितनी लेयर्स चाहिए? 4 लेयर्स चाहिए। वी नीड 4 सच लेयर्स, ऐसे ही लिखा है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब फाइनली हमारे जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हमें चाहिए वो 4 × 4 × 4 दैट इज 64 चाहिए होंगे। ऐसे ही आप 5 का भी बना सकते हो। तो हमें जो, अगर ऐसा ही एक क्यूब बनाना है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर हो, उसमें हमें 125 क्यूब्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, तभी हमारा एक ऐसा क्यूब निकल के आएगा जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर हो। तो इन जनरल अगर मैं 1 2 3 4 5 ना देखकर अगर तो इसका मतलब अगर हमें जो क्यूब है उसकी साइड अगर n सेंटीमीटर है तो इसका मतलब उसमें n नंबर ऑफ क्यूब्स हमें चाहिए उस क्यूब को फॉर्म करने के लिए। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें ना ये कंप्लीट करना है, हमें सारे क्यूब नंबर्स निकालने हैं। क्यूब नंबर्स हमें पता है, एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके क्यूब नंबर्स आते हैं। तो इन्होंने क्या करा, सारे नंबर्स के क्यूब निकाले, 1 2 3 4, 1 से लेकर 20 तक, है ना। तो ये क्या है आपका, जैसे ये है 2 × 2 × 2, तो विच इज 8। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं 5 की, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 विच इज 125। सो 125 इज अ क्यूब नंबर, क्योंकि उसमें एक ही नंबर जो कि है 5 उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 125 आता है। अब इसको आप फिल कर लीजिए। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? 6 6 36, 36 6 आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो इसको कैलकुलेट करके आएगा ये 216। मैंने ये राइट साइड में इसको फिल कर दिया है, सारे मैंने क्यूब नंबर राइट साइड में लिख दिए हैं। इसका मतलब 1 8
18, 27, 64, 125, ये सारे जो हैं आपके क्या है, ये क्यूब नंबर्स हैं। ठीक है, तो मैंने 20 तक के यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस इन द टेबल अबव, क्वेश्चन है। वी नो दैट, अच्छा स्क्वायर नंबर्स में क्या था, आर ओनली डिजिट पॉसिबल फॉर स्क्वायर। स्क्वायर नंबर्स हमेशा एंड होते थे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से। जैसे कि अगर मैं देखूं एक हमारा 64 हो गया हमारा एक स्क्वायर नंबर, है ना। 25 हमारा स्क्वायर नंबर है। तो ये हमारे सारे स्क्वायर नंबर्स थे। एंड किससे होते थे, जैसे 64 4 से एंड हो रहा है, 25 5 से एंड हो रहा है। तो ये वाले जो एंड होते थे इन्हीं नंबर से एंड होते थे। अब ये पूछ रहा है क्या ऐसी कोई पैटर्न आप क्यूब नंबर्स में भी देख रहे हो। तो आप क्यूब नंबर्स में एक चीज नोटिस करो, ये सारे नंबर्स से एंड हो रहे हैं। जैसे कि आपका जो 1 1 3 3 1 है, ये 1 से एंड हो रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए। अच्छा ये वाला हमारा 18 का जो क्यूब है, ये 2 से एंड हो रहा है। 17 का क्यूब 3 से एंड हो रहा है। 14 का क्यूब 4 से एंड हो रहा है। और 5 का क्यूब 5 से एंड हो रहा है। 6 का क्यूब 6 से एंड हो रहा है। 7 का और देखिए 7 से कोई एंड हो रहे हैं, ये 7 से एंड हो रहा है। 13 का क्यूब, 12 का क्यूब जो है वो 8 से एंड हो रहा है। ठीक है, और 19 का क्यूब हमारा 9 से एंड हो रहा है। और 0 से भी एंड हो रहे हैं, देखिए ये 0, 3 0 से एंड हो रहे हैं ये। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ भी पैटर्न नहीं है। एक क्यूब नंबर 1 0 से लेकर 9 तक किसी भी नंबर से एंड हो सकता है। ओके, तो ये पैटर्न हमने यहाँ पर देखने को मिला है। ऑल राइट, अब ये क्या बोल रहा है, व्हाट आर द लास्ट पॉसिबल डिजिट ऑफ, ऑलरेडी देखा है कि लास्ट पॉसिबल डिजिट जो है वो क्यूब नंबर की कोई भी हो सकती है। 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ टेबल से दिखा दिया कि क्यूब नंबर्स में सारे ही नंबर्स पॉसिबल है ना। 1 से लेकर, सॉरी 0 से लेकर 9 तक हमने सारे चेक कर लिए। ओके, तो इसका आंसर आएगा, इट कैन हैव द पॉसिबल लास्ट डिजिट एज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, similar to the square, can you find the number of cubes with one, अच्छा नंबर कितने क्यूब जो 1 डिजिट के हैं। तो आप देखिए जो 1 डिजिट के क्यूब्स हैं वो सिर्फ कौन कौन से हैं, 1 और 8, है ना। 1 और 8, तो इसका आंसर है 1 एंड 8। जो 2 डिजिट के क्यूब्स हैं वो आपके 27 और 64 है। तो 2 डिजिट का आंसर है आपका 27 एंड 64। अच्छा 3 डिजिट वाले आपके कितने कितने क्यूब्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों नंबर्स लिख दीजिए। ये पांचों जो क्यूब हैं वो 3 डिजिट के हैं। उसके बाद क्योंकि जो हमारा डिजिट ये क्यूब नंबर आता है 1000, जो 10 का क्यूब है 1000 जो क्यूब नंबर है, लेकिन वो 3 डिजिट का नहीं है, वो फिर 4 डिजिट का हो जाता है। ठीक है, तो 3 डिजिट के हमारे 1 2 3 4 5, ये पांच जो क्यूब नंबर्स हैं ये 3 डिजिट के हैं। तो आप इस टेबल से ही आराम से चेक कर सकते हैं। ओके, कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 जीरोस। अब ये पूछ रहा है क्या एक क्यूब 2 जीरो से एंड हो सकता है। नहीं हो सकता, वो एटलीस्ट 3 जीरो से ही एंड होगा। आप चेक कर लीजिए 10 का क्यूब जो है वो उसमें भी देखिए 3 जीरो है। जो 20 का क्यूब है उसमें भी 3 जीरो है। 30 के क्यूब में भी 3 जीरो है, क्योंकि 3 बार कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब 3 जीरो होंगे। इट कैन नॉट हैव 2 जीरोस। तो इसका मतलब किसी भी एक क्यूब नंबर्स में 2 जीरो नहीं हो सकते, 3 जीरो होंगे ही होंगे, क्योंकि वो एक क्यूब नंबर है। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या है, इन्होंने क्यूब जो है जो नेचुरल नंबर्स थे उनके क्यूब्स की बात करी अभी तक। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शंस और डेसिमल की। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे जो जैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है इस तरह से। ठीक है, ऊपर इसमें न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने क्या दे रखा है, 4/6। 4/6 एक फ्रैक्शन है जिसमें 4 न्यूमरेटर है, 6 डिनोमिनेटर है। तो 4/6 का भी क्यूब कर सकते हो आप। कैसे 4/6 का क्यूब कैसे करोगे, मतलब 3 बार 4/6 को मल्टीप्लाई कर करके आप उसका क्यूब निकाल सकते हो। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ऐसे ही 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। तो इसका मतलब 4/6 का जो क्यूब आ गया वो आ गया 64/216। ऐसे ही डेसिमल नंबर जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं उनका भी आप क्यूब निकाल सकते हो। कैसे, 13.08 नंबर है तो 13.08 मल्टीप्लाई बाय 13.08 मल्टीप्लाई बाय 13.08। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ये हमने क्यूब निकाल लिए डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन नंबर की। ऐसी अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो आप क्या है, -6 का अगर क्यूब निकालेंगे तो 3 बार -6 को मल्टीप्लाई करेंगे। -6 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -6 जो कि 216
और ये माइनस में आएगा, क्योंकि आपका जो रूल होते हैं माइनस वाले, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, फिर एक और माइनस जो है वो आपको प्लस माइनस माइनस, तो फाइनल आंसर आपका माइनस में आएगा। ओके, यही अगर हम स्क्वायर में करते तो वो प्लस में आता है हमेशा। जैसे कि अगर मैं -6 का अगर स्क्वायर निकालती, तो 6 - 6 × हमारा 36 आता, और माइनस माइनस अब की बार ये पॉजिटिव में आता। तो स्क्वायर में जो स्क्वायर नंबर्स थे, स्क्वायर अगर निकालते थे वो पॉजिटिव में आता था, अगर हम क्यूब निकाल रहे हैं तो वो नेगेटिव में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन्होंने दे रखा है कि एक टैक्सी नंबर है, कोई रामानुजन ने ये जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये चीज इन्होंने चेक करी है, कि वो एक टैक्सी में जा रहे थे, तो वो टैक्सी में जो उसका नंबर था वो 1729 वॉज गोइंग टू अ हॉस्पिटल। तो वहां पर जो टैक्सी नंबर था वो 1729 था। तो उसने टैक्सी नंबर में ये चीज ऑब्जर्व करी कि ये जो टैक्सी नंबर है ये दो नंबर्स के क्यूब निकाल के उनके एडिशन आता है। जैसे कि 1729 को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। तो 1 का क्यूब क्या है आपका, इधर ऐसे देखेंगे इसको, 1 का क्यूब आपका क्या है, 1 हो गया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 12 का क्यूब आपका होता है 1728। तो 1 + 1728, 1 + 1728, तो कितना हो गया ये, 1 + 1728 आपका हो गया 1729। इसका मतलब 1729 को हम ऐसे दो नंबर्स के क्यूब से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक यही ऐसा नंबर है स्टार्टिंग से यहाँ तक, कि जिसको दो नंबर्स के क्यूब के एडिशन से एक्सप्रेस कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 9 का क्यूब आपका क्या होता है, 729, 9 का क्यूब होता है आपका 729, और 10 का क्यूब पता है 1000 ठीक है, तो 1729 + 1000, ये भी देखिए क्या आ रहा है, ये भी 1729 ही आ रहा है। तो 1729 जो कैप नंबर था उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो नंबर्स के क्यूब को ऐड करके। तो ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि इसके बाद जो नंबर्स है ना, दो नंबर्स और इन्होंने दिए हैं, 4104 और दूसरा नंबर है 1383, ये दो नंबर्स है, इनको अगेन आप ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे, देखिए, हमें सबसे पहला नंबर है 4104, तो 4104 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब करके। ठीक है, 2 का क्यूब आप देख लीजिए क्या होता है 8, प्लस 16 का क्यूब क्या होता है आप 4096। अब आप इनको ऐड करेंगे तो ये 4104 ही आएगा। एक और तरीका है इस नंबर को एक्सप्रेस करने का, वो क्या है आपका, आप क्या करिए 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब करके देखिए। 9 का क्यूब होता है आपका 729, प्लस 15 का क्यूब आपका क्या है, देख लीजिए इधर टेबल से ही 3375। अच्छा, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये भी 4104 आएगा। तो ये दो वे हमारे ये हो गए, जो इस नंबर को आप दो तरह से ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो किसी दो नंबर का क्यूब निकाल के। तो ये दो वेज हो गए। ठीक है, ये फर्स्ट वे हो गया और ये सेकंड वे हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 13832, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इसका पहला तरीका है, सबसे पहले आप 2 का क्यूब कर लीजिए प्लस 24 का क्यूब कर लीजिए। तो 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, 24 का क्यूब निकाल लेते हैं, ये हमारा कितना हो गया 13824। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये 13832 आएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और तरीका है इसका, ये तो वन वे हो गया। दूसरा वे है इसका, अगर आप 18 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब करेंगे, 18 का क्यूब कितना है हमारा, चेक कर लीजिए टेबल से, ये है हमारा 5832, प्लस 20 का क्यूब कितना है हमारा 8000, है ना। इन तीन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये भी 13832 ही आएगा। तो ये दूसरा वे हो गया इसका। ठीक है, तो इसका ये फर्स्ट वे हो गया, सेकंड वे हो गया। तो इसका मतलब पहले इन्होंने जो नंबर दिया था 1729 के अलावा ये दो नंबर्स और भी हैं। ये रामानुजन जिनको नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो ये दो नंबर उन्होंने और बोला कि ये दो नंबर और भी एक्सप्रेस हो सकते हैं किसी दो नंबर्स के क्यूब के एडिशन से। तो हमने इसको सोल्यूशन इसका दे दिया है। ओके, तो आप ये टेबल थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट क्यूब एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, क्या बोल रहा है ये, जो भी हमारे परफेक्ट क्यूब्स हैं कौन कौन से हैं इस लिस्ट में अगर मैं देखती हूँ, तो 1 8 27 64 125 216। तो आप इस टेबल से भी देख लीजिए, हम यही टेबल से ही लिया इन्होंने, 1 8 27 64 125 216। लगातार जो क्यूब नंबर्स दिए हैं ये 6 का क्यूब करके इन्होंने तक लिए हैं। तो ये हमारे जो है ये
क्यूब नंबर्स हैं, इनको अच्छा हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? वन को एक्सप्रेस कर सकते हैं वन की तरह, ठीक है। अच्छा, एट को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम 315 की तरह, ठीक है। तो अब देखिए हमने ऑड नंबर्स में यहाँ पे लेते चले गए, ऑड नंबर्स की सीरीज लिख देती हूँ मैं यहाँ पर पहले, 1 3, है ना, 1 3 5 7 9। तो कैसा रिलेशन दिखा रहे हैं, देखिए क्यूब नंबर और ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, तो मैं ये सीरीज यहाँ पर लिख रही हूँ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की, ठीक है। 15 के बाद होता है 17, 19, उसके बाद 21, 23, ये सारे हमारे ऑड नंबर है। अब आप देखिए यहाँ पे वन को इन्होंने यहाँ पे ऐसे वन लिख दिया। अगले जो दो ऑड नंबर्स थे 3 और 5, वो 8 का आ रहा है क्यूब, है ना। उससे अगले जो तीन नंबर्स थे ऑड, 7 9 और 11, उसको उन्होंने यहाँ लिख दिया थर्ड में। उसके बाद 13 15, अगले चार, मतलब पहले हमने एक किया, फिर दो लिए, फिर तीन, अगले तीन, फिर अगले चार लिए, मतलब अगले चार मतलब 13 से लेकर 19 तक के लिए, ठीक है। जब 13 से लेकर 19 तक के लिए तो वो अगला क्यूब नंबर आ गया। उसके बाद अगर हमने उससे आगे के पांच नंबर कौन कौन से होंगे, देखिए 21 23 25 27 और 29, इनका जब एडिशन करा तो मेरा पांचवा क्यूब नंबर आ गया। जब उससे आगे के छह ऑड नंबर्स मैंने ऐड करे तो मेरा छठा क्यूब नंबर आ गया, जो कि है 216। अब ये बोल रहा है कि लेटर जब ऐसे ही करते चले जाओगे, जैसे 41 के बाद आप 43 लोगे, फिर 45 47 49 51, ऐसे ही जब सीरीज चलती जाएगी तो आगे के जब आप सीरीज में आएगा आएंगे तो आपके कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे उसके आगे के, 91 93 95 97 99 101 103 105 109 7 109, ये सारे ऑड नंबर है कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक। तो ये आप देखिए, अब यहाँ पर हम एक चीज पैटर्न चेक कर रहे हैं, जब हमारा वन नंबर था तो वन का क्यूब आ गया था, दो नंबर्स दिए थे तो टू का क्यूब आ गया था, थ्री नंबर्स दिए थे तो थ्री का क्यूब आ गया था, फोर नंबर्स दिए थे तो फोर का क्यूब आ गया था। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने 10 नंबर्स दिए हैं, तो ये किसका क्यूब आना चाहिए, 10 का क्यूब आना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका मतलब 10 का क्यूब अगर आप करोगे वो 1000 आएगा, 10 का क्यूब 1000 होता है। और इन सब नंबर्स को भी ऐड करोगे ना, मैन्युअली करके देखना, तो वो 1000 ही आएगा। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, कैन यू टेल व्हाट इज द सम? अब बिना इस सम करे क्या ये बता सकते हो कि इसका सम कितना है, टोटल कितना आएगा? हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसको हमने एज एक्सप्रेस कर दिया 10 का क्यूब, 10 और नंबर्स थे ना, तो उसको 10 का क्यूब की तरह एक्सप्रेस कर दिया, और बिना मैंने ऐड करे 10 का क्यूब सीधा निकाल दिया 1000। तो इसका मतलब बिना ऐड करे मैं ये कैलकुलेशन कर सकती हूँ, और मैं सीधा ये बता सकती हूँ कि इन सब का नंबर्स का एडिशन होगा वो क्या होगा, 1000। तो ये पूछा है कैन यू टेल व्हाट इज द सम, विदाउट वी कैलकुलेशन आंसर लिखेंगे यस वी कैन टेल, बिकॉज ये जो नंबर है ये, क्योंकि ये 10 नंबर्स हैं, 10 का क्यूब ही करके आएगा, 10 का क्यूब सीधा आप लिख सकते हो 1000 बिना ऐड करे, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या है, अब आती है बात क्यूब रूट की। क्यूब रूट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले हम स्क्वायर रूट देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट को हम सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके यहाँ पर जो ये ना, ये जो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 होता है, लेकिन अगर मैं एक बार इसी स्क्वायर रूट में यहाँ पर इस Z में 3 लिख दूं तो ये क्यूब रूट बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट को हम बिना 2 के भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यूब रूट में यहाँ पे हमें 3 लिखना ही पड़ेगा, तभी वो क्यूब रूट रिप्रेजेंट होगा। तो ये क्यूब रूट इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं क्यूब रूट निकालती हूँ 8 का, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसको निकालेंगे कैसे ये भी देख लेते हैं। हमें 8 का क्यूब रूट निकालना है, मतलब हमें वो नंबर निकालना है कि वो एक ही नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होके 8 आए। तो उसका क्या करेंगे, आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसके लिए, ठीक है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर इस तरह से निकालते हैं। आप ट्राई करिए कि जो 8 जो है सबसे पहले 2 से काटने की कोशिश करिए, 3 से, 4 से, 5 से। तो ये प्राइम नंबर से काटने की कोशिश करिए। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, जैसे ये 2 4 जा 8, उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, अभी तो ये 2 से ही कट रहे हैं, 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2, ठीक है। तो इसका मतलब 11 आ गया, सो हियर वी विल स्टॉप। इसका मतलब 8 कैन बी रिटर्न एज, 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स हमने निकाल लिए, सो 8 कैन बी रिटर्न एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जो स्क्वायर नंबर्स होते थे उसमें दो दो के पेयर
याद है, लेकिन ये क्यूब नंबर्स है तो इसमें आपका तीन का पेयर बनेगा। तीन मतलब यहाँ पे तीन लिखा है तो क्यूब रूट निकालते टाइम आप तीन का पेयर बनाओगे। तीन नंबर से एक नंबर बाहर आएगा, इसका मतलब टू आ गया, इसका बाहर जब आएगा ये टू आएगा। इसका मतलब एट का जो क्यूब रूट है वो टू निकल के आ गया। इसका मतलब टू इंटू टू करोगे तो एट आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्या बोल रहे हो, इन्होंने ऐसे इन्होंने यहाँ पे टेन का निकाल लिया और उसको जनरलाइज वे में उसको एन करके दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका, ये चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, 3375। तो आप सिंपल क्या करिए, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। 3375 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। पूछो। 3375 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप क्या इसमें ऐसे देखिए, थ्री थ्री के पेयर बनेंगे यहाँ पर, 3 इंटू 3 इंटू 3 का पेयर बनेगा जिससे एक थ्री बाहर आ गया। 5 इंटू 5 इंटू 5 का पेयर बन गया जिससे एक फाइव बाहर आ गया। ओके। 5 इंटू 5 इंटू 5 का पेयर बन गया जिससे एक फाइव बाहर आ गया। ओके। अच्छा आगे क्या है, कैन द फैक्टर बी स्प्लिट इनटू थ्री आइडेंटिकल ग्रुप्स। अब क्या है इन्होंने, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है इनका, दूसरा ये तरीका है, जैसे ये थ्री हो गया और एक ये फाइव ले लिया तो इसका इन्होंने ये एक पेयर बना लिया, फिर उन्होंने यहाँ पर थ्री और फाइव का दूसरा पेयर बना लिया, तो यहाँ पर पेयर बना बना के और तीन पेयर से एक पेयर बाहर निकाल लिया। इसका मतलब इस 15 इंटू 15 इंटू 15 करेंगे तो 3375 आएगा। इसका मतलब 3375 का जो क्यूब रूट आ गया वो आ गया 50। ओके। अब अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या 500 एक परफेक्ट क्यूब है। तो 500 के जब मैंने फैक्टर्स निकाले तो वो क्या आ गया, 2 इंटू 5 अब देखिए, फाइव का तो थ्री का बन गया, मतलब तीन का पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पर टू का एक मिसिंग है, टू का एक मिसिंग है, इसका मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि अगर एक और टू होता ना यहाँ पर तो आपके तीन का पेयर बन जाता और ये एक परफेक्ट क्यूब हो जाता है। इसका मतलब एक टू की और जरूरत है यहाँ पर, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आगे देखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। फोर का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फोर के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2। ऐसे ही सिक्स के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3, फाइव के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5, 12 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स आगे क्या बोल रहा है, प्राइम फैक्टर ऑफ इट्स क्यूब। ऐसे ही फोर का अगर मैं क्यूब करूं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आ जाएगा। ठीक है, 64 आ जाएगा और 64 के जब मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगी तो ये आएंगे। ठीक है, एक निकाल के देख लेते हैं। जैसे अगर आपका 6 इंटू 6 इंटू 6 करा मैंने तो वो ये 216 आ गया। तो 216 के मैं प्राइम फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। कैसे निकालेंगे, वही तरीका है आपका। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको टू से डिवाइड करने की करेंगे कोशिश। तो ये टू वन जार टू, जीरो टू एट 16, तो इसको मैंने जब टू से डिवाइड करा तो 10 आ गया। उसके बाद फिर अगेन मैं टू से इसको डिवाइड करूंगी। ठीक है, जब तक टू से कट रहा है टू से ही काटिए, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। नेक्स्ट इसको फिर टू से काटेंगे, टू टू जा 4, 2 7 अभी टू से नहीं कट रहा है, अब इसको थ्री से काटेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा 3 9 जार 27। ठीक है, 3 9 जार 27। फिर अगेन इसको थ्री से काटेंगे तो ये हो गया 3 3 जार 9। अब अगेन थ्री से काटेंगे इसको, 3 1 जार 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए आपके, ये सारे आ गए। देखिए तीन बार तो टू और तीन बार ही थ्री। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं टू का क्यूब मल्टीप्लाई बाय थ्री का क्यूब। तो हमने जो क्यूब नंबर्स थे उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब नंबर्स। आप सिंपल नंबर्स के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर मैं 15 इंटू 15 इंटू 15 करूंगी तो 3375 जाएगा, और फिर मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स ऐसे 12 के निकाल लिए मैंने। और इनके भी मैंने तीन तीन के ग्रुप बना लिए उसके बाद। ठीक है, जैसे 1728 के अगर प्राइम फैक्टर्स निकालोगे ये आएंगे। तीन तीन के ग्रुप बना लीजिए, ये टू के ये टू की का क्यूब हो गया, ये भी टू का क्यूब हो गया, ये भी थ्री का क्यूब हो गया, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व दैट ईच प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर अपीयर्स थ्री टाइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या है, हर नंबर जो है, जैसे यहाँ पर ये टू था तो ये वाला टू है, एक टू यहाँ पर तीन टू रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर ये एक टू था और यहाँ पर ये इसलिए तीन टू रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ये एक टू था और ये एक टू का ये थ्री टू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है? ऐसे ही अगर सिक्स का देखती हूँ यहाँ पर तो ये टू, एक टू था और एक टू यहाँ पर इधर थ्री टू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये थ्री एक था और इससे एक की जगह ये यहाँ पर तीन थ्री आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये फाइव का और 6 का।
अच्छा आगे देखते हैं, क्यूब रूट निकालने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे देखिए। वही प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इसका सॉल्व करते हैं। 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम। सबसे पहले 2 से काटने की कोशिश करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर आप इसको 2 से काटेंगे, ये आएगा 2 16 जा। फिर इसको 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 2 8 जा 16, ठीक है। फिर ये 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 2 4 जा 8। अगेन 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4। अगेन 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2। हियर यू विल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया है। अब इसके फैक्टर्स क्या लिखेंगे? इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट में ही। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये 3 से एक बाहर आएगा, और ये 3 से दूसरा बाहर आएगा। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट आ गया वो कितना आ गया? 4। हमें पता है 4 इंटू 4 64 होता है। ऐसे ही मैं आप 5 1 2 का कर लेती हूँ, ठीक है। 5 1 2 का भी हम करते हैं। सबसे पहले इसको 2 से ही काटने की कोशिश करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 2 से काटिए इसको, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर अगेन इसको 2 से काटेंगे हम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगेन 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, है ना। अगेन 2 से काटेंगे, 2 16 जा 32। इसको अगेन काटते हैं 2 से, 2 8 जा 16। अगेन काटते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। तो कितने 2 आ गए इसमें देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 आ गए। इसका मतलब इन तीनों से एक 2 बाहर निकलेगा, इन तीनों से एक 2 बाहर निकलेगा, और इन तीनों से एक 2 बाहर निकलेगा। तो आंसर इसका क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 8 का क्यूब आपका 5 1 2 होता है। आप टेबल में भी आप चेक कर लीजिए चाहे। 8 का जो क्यूब है हमारा, ये 5 1 2 है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब हम करेंगे 7 2 9 का। 7 2 9। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले देखिए 7 2 9 किससे कटेगा? 7 2 9 आपका, चेक करते हैं। 7 2 9 डिवाइड कर करके देखिए। देखिए 13 से कर रही हूँ मैं। 7 2 9 डिवाइडेड बाय, अच्छा 3 से ही कट रहा है ये, तो डिवाइड करेंगे 3 से। तो ये आ गया, देखिए 3 से काटेंगे इसको, ये आ गया 243, ठीक है। 243 को डिवाइड करते हैं 3 से, फिर अगेन ये 3 से ही कट रहा है, देखिए 81 जा। उसके बाद ये अगेन 3 से कट रहा है ये, इसको 81 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 27। फिर आ गया उसके बाद ये 3 से कटेगा, देखिए बार बार। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और ये 3 1 जा 3। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 729 का क्यूब रूट निकालना है। तो इसको मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये 3 से एक 3 बाहर आएगा, ये 3 से एक 3 बाहर जाएगा। तो ये 3 3 जा 9 हो गया। इसका मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9 ही आपका 729 होता है। आप टेबल में भी चेक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सक्सेसिव डिफरेंस दिखा रहे हैं आपका। वी नो दैट डिफरेंस consecutive perfect square gives the sequence of odd number। क्या बोल रहा है? ये हमारे जो स्क्वायर थे ना, स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से थे हमारे? 1 4 9 16 25 26। इनका जब मैं डिफरेंस निकाल रही हूँ सक्सेसिवली, मतलब 1 - 4 कर रही हूँ तो 3 आ गया। सॉरी, 9 - 4 करा तो 5 आ गया। 16 - 9 करा 7 आ गया। 25 - 16 करा 9 आ गया। 36 - 25 करा 11 आ गया। तो ये हो गया हमारा लेवल 1। अब लेवल 2 में करते हैं। 5 - 3 करा 2 आ गया। 7 - 5 करा 2 आ गया। 9 - 7 करा 2 आ गया। 7 - 9 करा 2 आ गया। तो आप ये क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आफ्टर 2 लेवल, 2 लेवल के बाद यहाँ डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ऐसे ही परफेक्ट क्यूब के लिए भी निकाल लेते हैं हम। कितने लेवल के बाद आपका जो डिफरेंस है वो सेम होगा। तो इसमें माइनस कर करके देखेंगे, कुछ नहीं करना आपको, माइनस करना है। जैसे कि 8 में से 1 गया, सबसे पहले लेवल क्या लिखा है यहाँ पर? लेवल 1। 8 में से 1 गया, कितना बचा आपका? 8 में से 1 गया हमारा 7 बचा। उसके बाद 27 में से मैं क्या माइनस करूं? 8 माइनस करूं, तो ये आ गया 19, ठीक है। माइनस कर करके देखना है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा 64 में से मैं माइनस कर रही हूँ 27, तो ये मेरा आ गया 37, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं 125 में से माइनस कर रही हूँ 64, तो ये आ गया हमारा 61। नेक्स्ट हमारा 216 में से मुझे माइनस करना है 125,
तो ये आ गया हमारा 91। ये हमारा लेवल 1 हो गया। अब लेवल 2 पे आइए। 19 में से 7 माइनस करेंगे। 19 में से 7 माइनस करा, ये आ गया हमारा 12। फिर 37 में से 19 माइनस करेंगे, ये आ गया हमारा, कितना आ गया, 18। ठीक है, 61 में से 37 माइनस करेंगे, ये आ गया हमारा 24। उसके बाद 91 में से हम माइनस करेंगे 61, तो ये आ गया हमारा, इसमें से माइनस करेंगे, ये आ गया 30। अब लेवल 3 निकालेंगे। लेवल 3 पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 18 में से 12 माइनस करेंगे, आएगा 6। 27 में से 8 माइनस करेंगे 6। 30 में से 24 माइनस करेंगे 6। ठीक है। अब लेवल 3 पे जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो ये यही पूछ रहा है कि compute successive differences over levels for perfect cube until all differences are same at the level। तो आपने ये नोटिस करा कि 3 लेवल के बाद परफेक्ट क्यूब का जो सक्सेसिव डिफरेंस, सक्सेसिव मतलब एक के बाद अगला जो नंबर है उन दोनों का डिफरेंस, तब वो 3 लेवल के बाद डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। ऐसी जो क्यूब नंबर्स थे, सॉरी स्क्वायर नंबर्स थे, उसमें 2 लेवल के बाद आ रहा था, यहाँ पर 3 लेवल के बाद आ रहा है सेम, और डिफरेंस वहां पर 2 आ रहा था, यहाँ पर 6 6 6 आ रहा है। ओके, 6 6 6 6 ऐसे ही आता जाएगा। अब ये इन्होंने पिंच ऑफ हिस्ट्री दी है। इन्होंने जो पिछले जमाने में जो नाम यूज होते थे, पहले भी स्क्वायर रूट और क्यूब सब चीजें होती थी, बस उनके जो नाम होते थे वो डिफरेंट होते थे। नाम उसमें हिंदी में नाम दिए गए हैं, जैसे हमारा वर्ग का यूज करा गया है, वर्ग का जो नाम है वो स्क्वायर नंबर के लिए यूज करा गया है। ऐसे ही हमारा जो है जो गाना गाना जो नाम है वो क्यू नंबर से यूज करा है। तो पहले भी ये सब चीजें होती थी, लेकिन जो नाम है वो थोड़े से डिफरेंट होते थे। यही बताने की कोशिश करा है, इसको रीड करिएगा एक बार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी आर गोइंग टू कवर द होल एनसीईआरटी बुक। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर